नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। अयोध्या में भक्ति का रंग, आस्था का रंग ऐसा है जिससे कोई छोटा हो या बड़ा, क्या बड़े बुजुर्ग या युवा या बच्चे, कोई अछूता नहीं है। ये राम की भक्ति की शक्ति है जिसका असर हर एक पर देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ यहीं, बल्कि जैसे ही यात्रा की शुरुआत हो रही है, आप फ्लाइट में एंटर करते हैं उसके बाद से ही, और इससे अनूप जलोटा जी भी बचे नहीं रह पाए। खूब आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैं बहुत स्वागत करती हूँ भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ 24 पर मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका अनूप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। किस भाव में है? समझ नहीं आ रहा क्या भाव है, क्योंकि पूरी तरह अपने को भूल चुके हैं, पूरी तरह इसमें रम गए हैं। और मुझे इतनी खुशी है कि इसी रंग को और बढ़ाने के लिए हमको मुख्यमंत्री जी ने कुछ आदेश दिए हैं। कुछ मंदिर हैं जहाँ पर हमें कार्यक्रम करने हैं, कुछ ऐसे तट हैं, घाट हैं जहाँ हमें कार्यक्रम करने हैं हमारी ओमकारम संस्था की ओर से। तो खूब जगह जगह भजन कीर्तन होने वाले हैं और ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। उसमें दो लाइन आपको मैं सुनाता हूँ। उनकी कुछ फरमाइश भी थी क्या? ये जरूर रखिएगा। काशी बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष और मुरली बजने वाली है, मुरली बजने वाली है। तो हमारे मोदी जी शांत नहीं बैठने वाले हैं। काशी हो गया, उज्जैन हो गई, अयोध्या हो गई, अब मथुरा वृंदावन में कुछ होगा। मतलब राम एंथम के बाद ये कृष्ण एंथम बनने वाला है। जी हाँ, यही होने वाला। आपने पोएट्री भी लिखी, मैं आज चाहती हूँ, आपने कुछ पोएट्री लिखी है। अनूप जी को हमने सुना बहुत है, जरा आपकी वाणी में हम वो सुनना भी चाहते हैं पहले, और फिर गीतों के जरिए भी सुनना। जरूर सुनिए। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया, डोल रही है ओ रखवैया। इसे अब तू आके बचा ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। बहुत खूबसूरत अनूप जी, वाकई आपकी आवाज में वो जादू है ना जो सीधा दिल को छूती है। लेकिन राम जी की जब हम बात कर रहे हैं और जब हम अयोध्या में हैं, तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके जीवन में एक एक पड़ाव ऐसा रहा है जहाँ से एक सीख मिलती है। और वो मतलब हिंदू जनमानस में किसी आराध्य देव के रूप में नहीं, बल्कि एक धर्म के प्रतीक के रूप में, ध्वजावाहक, जिसको धर्म का ध्वजावाहक का उस रूप में विराजमान है। आपके लिए सबसे खास उनका कौन सा पहलू नजर आता है जो आपके दिल के करीब हो? भगवान राम हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे टीचर हैं और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादाएं धारण कर देते हैं हम लोगों के लिए। जैसे उन्होंने जब सीता जी से विवाह किया तो ये कहा कि मेरे पिताजी की 3 पत्नियां हैं, लेकिन मेरी एक सीता ही है। वहाँ से वो परंपरा चल पड़ी, हिंदुओं की एक पत्नी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम कभी किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे किसी राज्य को जीतने के लिए। और देखिए आज तक वही चल रहा है कि भारत किसी पे आक्रमण नहीं करता है, अगर कोई आक्रमण करता है तो उसको ठीक कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए कितनी पसंद आई बात आपकी लोगों को। सच बात है, सत्य बात है। तो ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम है इनके लिए, और जो ये सीता के साथ जो, क्योंकि बलिदान त्याग इन दोनों के बीच जो समर्पण था वो किसी के बीच नहीं था, इसको कैसे, किस गीत के जरिए सबसे बेहतर तरीके से बताया? देखिए हमारे यहाँ जो मर्यादाएं और समर्पण और भाव रहे हैं, इन 2 पंक्तियों से जरा देखिए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। नहीं पाई सिया अकुलाए नैन भर लाए। ये उस वक्त का वर्णन है जब रावण ले गया सीता जी को। सूनापन कितना गहरा था, श्री राम का दिल घबराया।
सारे पिंजरे थे खुले, एक पंछी भी नजर नहीं आया। शोभा सिंगार एक चंद्रहार, देखा तो राम अकुलाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। आंसू का सागर उमड़ पड़ा, सुध बुध भूले रघुनंदन। ये हार मेरी सीता का न हो, पहचान सुमित्रानंदन। तब चरण पकड़ सिसकी भर भर, लक्ष्मण ने भेद बताए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। अब देखिए लक्ष्मण क्या बोले, कैसे बतलाऊं क्षमा करो भैया ये हार न देखा। मैंने जब भी देखा भाभी के चरणों को ही देखा। वो लाल बरन भाभी के चरण, मेरे तीर्थ धाम कहलाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। माय गुडनेस, वो ये भाव, ये ना रोंगटे, मैं आपको बताऊं रोंगटे खड़े ये करेंगे भाव जो है, शब्द है। ये भाव है कि लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने तो भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, तो कैसे पहचान लूं इस हार को। ये हमारे यहाँ का संस्कार है, संस्कृति है। मतलब रोंगटे खड़े करने वाले ये ऐसे शब्द हैं, और मतलब आपको अंदर से थर्रा देता है। वो ऐसा लगता है कि एकदम उस इंसिडेंट को, क्योंकि राम जी की कहानी, राम सीता, वो ऐसा है कि हर एक के जीवन में है, और उस इंसिडेंट को आप महसूस कर पाते हैं, अंदर से महसूस। ये गाते गाते भी मुझे होता है, जब मुझे इतना वो भाव विभोर जब मैं हो जाता हूँ, तभी तो लोगों को पहुँचता है वो। अगर आप किसी को एक चाय देना चाहते हैं तो आपके पास चाय होनी चाहिए ना। तो जब हम फील करते हैं तभी सामने वाले फील करते हैं। तो इससे जुड़ा संघर्ष कितना महान होगा। तो कोई भूल ही नहीं सकता है। ये देखिए, मैं पिछले 63 साल से भजन गा रहा हूँ। मैं 7 साल का था जब मैंने गायन मंच पे शुरू किया था। आज मैं 70 का हूँ, लेकिन मैं अपने को वही फील करता हूँ कि आज भी मैं 25 का ही हूँ। महीने में न जाने कितने शहरों में जाता हूँ, कितने कार्यक्रम, लेकिन मेरी ऊर्जा कम नहीं होती, क्योंकि वो भगवान की कृपा है। जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। तो वो जो बलिदान जिन्होंने दिया इस राम मंदिर के लिए, जो आज हम देख रहे हैं, उनके संघर्ष को आप कैसे बयां करें? मैं तो भूल नहीं सकता हूँ। मुझे तो वो 2 बच्चे भी याद हैं जो ऊपर से तोड़ रहे थे, कोठारी बंधु। मैं तो उनके परिवार को जानता हूँ, सबको जानता हूँ जिन लोगों ने बलिदान दिया। उन दिनों यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने कितना काम किया है। पुराने हमारे लीडर्स ने काम किया है, लेकिन उसको एक दिशा देना, उसके बाद उसकी अगन जो है उसको आगे बढ़ाना, जो काम मोदी जी ने कर दिया है वो काम ना कोई कर पाया है ना कर पाएगा। बोलो मोदी जी की जय। आज उन बलिदानियों के नाम कुछ डेडिकेट। अवश्य अवश्य सुनिए। राम से कोई मिला दे मुझको, राह से कोई लगा दे मुझको। बिन लाठी का निकला अंधा, राह से कोई लगा दे मुझको। राम से कोई मिला दे मुझको। कोई कहे ये बसे अवध में, कोई कहे ये वृंदावन में, कोई कहे तीर्थ मंदिर में, कोई कहे ये मिलते मन में। जहाँ बसा है प्रीतम मेरा, उसका घर दिखला दे मुझको। राम से कोई मिला दे मुझको, मिला दे मिला दे मिला दे मुझको। ये लहर थी सबकी कि हम बिन लाठी का अंधा निकला है और हमें अपना कार्य संपूर्ण करना है, और वो दिन आ गया, हो गया संपूर्ण। हम लोग अयोध्या में कुछ दिनों से हैं, और जो लगातार देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या बच्चा क्या बुजुर्ग, वो बच्चा राम के काज का वो जो हम सुन रहे हैं ना, वो एक एक बच्चे में महसूस होता है। अभी आप जब आगे जाएंगे आपको वही महसूस होगा। और आप तो क्योंकि इनवाइटी हैं, आपको राम मंदिर में दर्शन करने को भी मौका मिलेगा। एक बाल स्वरूप जो सामने आया है, अब तो सबने वो तस्वीर देख ली, वो बाल स्वरूप आपको कितनी खास लगी, कितनी कोमलता का भाव, क्योंकि वो 5 साल के बच्चे में जो है वो उकेरा गया है। ऐसा मन प्रसन्न है देखकर। राम लला, एक ऐसे राम लला
ये जो बेचारे अपने टाट में रह रहे थे इतने वर्षों से, उनको उनके टाट से निकाल के अब उनको ठाट की लाइफ दी जा रही है, जो उनका हक था। हम पहले आते थे, हम तो अयोध्या आ रहे हैं पिछले 50 साल से। अच्छा। और आते थे, हमने एक यहाँ फिल्म की शूटिंग की थी, एक फिल्म बनी थी प्यार का सावन, उसमें मैं और अरुण गोविल 2 हीरो थे, साधना सिंह और देवश्री रॉय हीरोइन थी। तो हमने यहाँ 20 दिन रह के शूटिंग की थी, प्रदीप कुमार जी भी हमारे साथ थे। तो उन दिनों के अयोध्या हम देखते थे, हमें दुख होता था कि ये वो अयोध्या, भगवान राम की अयोध्या, इसको कौन आएगा, इसका जीर्णोद्धार कौन करेगा। तो भगवान ने भेजा मोदी जी को कि जाओ जो काम रुके हुए हैं पूरे करो। कर दिए उन्होंने, देखे कर दिए, सब सही हो गया। अयोध्या नगरी में अब आपको त्रेता युग महसूस हो रहा है, लोगों में वो भाव नजर आ रहे हैं। लोगों के चेहरे देखो तो लगता है कितने प्रसन्न हैं, इनको जैसे खोई हुई कोई जायदाद मिल गई, खजाना मिल गया, और ये खजाना ही है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो मैं आपको उनके बचपन का एक भजन सुना दूं, 5 साल के जो राम लला है। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय माए गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, ठुमक चलत राम। और जब हम श्री राम कहते हैं, क्या बात है अनूप जी, जब श्री राम कहते हैं ना तो वो जो श्री पहले आती हैं, हम राम राम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उन श्री की चर्चा, उनकी चर्चा भी, उनके समर्पण की चर्चा भी, और गीतों के जरिए उस स्वभाव की चर्चा भी जरूरी हो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान राम को जब कहा गया कि आपको कल राजा बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा ठीक है, कोई उनके ऊपर किसी तरह का रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कह दिया गया कि अब आपको 14 साल बनवास जाना, कहते वो भी ठीक है। तो ये जो माता पिता की ओर से जो आज्ञा आती है, उसको हमेशा ईश्वर की आज्ञा समझनी चाहिए, क्योंकि माता पिता ही पूरे ईश्वर हैं। प्रथम ईश्वर कौन है? माता पिता। उसके बाद दूसरा ईश्वर कौन हो जाता है? गुरु, जो हमें ज्ञान कराता है कि ईश्वर कौन है। तीसरे ईश्वर होते हैं ईश्वर। तो यदि आप ये सोच के चलेंगे तो माता पिता के प्रति आपके अंदर ईश्वर से भी ज़्यादा भाव उत्पन्न हो जाएंगे, जो बहुत ही आवश्यक है। अब सीता जी की अगर बात करें तो सीता जी ने कहा कि मैं आपको छोड़ के कैसे यहाँ रहूँगी, मुझे तो आपको ही पास ही जाना है, आपकी सेवा करना, वहाँ कौन होगा आपकी सेवा करने वाला। जब ये बात हुई उधर से लक्ष्मण जी आ गए, मैं भी चलूँगा। लक्ष्मण को भी मना नहीं कर पाए। उर्मिला आ गई तो लक्ष्मण जी ने कहा अगर तुम भी आ जाओगी तो हमारे माता पिता की देखभाल कौन करेगा, तो उनको रुकना पड़ा। इस तरह के संस्कार, इस तरह की बातें यदि आज का जीवन समझ जाए कितना अच्छा हो जाए। ये जो वृद्ध आश्रम बनने लगे, जरा सोचिए कि लोग तो पहले माता पिता को अपनी आंखों से दूर होने ही नहीं देते थे, अब सिस्टम कुछ बदलता जा रहा है। हमें अगर पुराने संस्कार दिए जाएं, पुरानी बातों को हम समझें, ये जीवन उसी तरह सुंदर हो जाएगा जैसे राम राज्य में था। क्या बात। तो उस मर्यादा के नाम जो उन्होंने पेश किया, सीता के उस समर्पण के नाम क्या? सुनिए सुनिए। मदनी रे साधनी पमगमरे निधा, दानी समागा मारे निसा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु अपनी विशेषताएं छोड़ देते हैं भक्त के वश में आकर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान
टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी एक भ्रिकुटी के भय से, जिसकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो प्रभु जो हैं केवल भक्त के ही वश में। और जब आप भक्त की बात कर रहे थे ना, मुझे अचानक से आपका हनुमान जी वाला गीत याद आ गया। कितना अच्छा। परम भक्त हनुमान, अनन्य भक्त राम जी के, उनको और यहाँ तो हनुमानगढ़ी आप दर्शन करने अभी अभी गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए हनुमान जी का भजन, दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, अरे लंका जले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। लक्ष्मण जी न हनुमान के बिना, लक्ष्मण जी न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। सीता जी न मिले हनुमान के बिना, सीता जी न मिले हनुमान के बिना। तो बोलो बजरंग बली की। और लेकिन एक गीत मुझे याद आता है, वो ये है कि मैं तुझसे क्या मांगू, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू। प्रभु के दरबार में जाके कुछ मांगने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि उसको सब मालूम है कि आपको चाहिए क्या। मांगने से क्या होगा, वो तो अंदर बैठा है, उसको अंदर पता है क्या आप सोच रहे हो। क्या फ़ायदा कुछ बोलने का, ये दे दो वो दे दो ये दे दो। कहना ही नहीं चाहिए, जाके प्रणाम कर लो, वो हो गया, पहुंच गया वहाँ जो आपके मन में। और रामचरितमानस बिना अधूरा है सब कुछ, क्योंकि उसकी पंक्तियां, उसकी चौपाइयां नहीं गाई तो फिर राम जी की शायद पूजा भी अधूरी, उनका मनोयोग से जो याद करते हैं वो भी अधूरा। देखिए एक बात और भी है कि रामचरितमानस पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी, जीवन में अपनाना होगा। वो इस पंक्ति में सुनिए, तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। ये आवश्यक है, केवल पढ़ने से बात नहीं बनती। अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जहाँ मेरा नाम गाया जाता है वहाँ मैं आ जाता हूँ। गायंती शब्द कहा है, ये नहीं कहा कि जहाँ मेरा नाम लिया जाता है आ जाता हूँ। इसलिए गाना सीखिए सब लोग, जैसे मैंने सीखा। अब भगवान का नाम गाइए, भगवान आ जाएंगे। अभी क्योंकि इतना बड़ा अवसर है तो आप कोई गीत लेके आए हैं श्री राम जी पर। जी मैं सुनाता हूँ। रामचरण रामचरण सुखदाई, भज मन रामचरण सुखदाई, भज मन रामचरण सुखदाई। इस भजन में भगवान राम के चरणों की महिमा गाई गई। जेहि चरणन से निकसी सुरसरी,
शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई, जेहि चरणन की चरण पादुका, भरत रहो लिवलाई। सोई चरण केवट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। इतनी ठंड है अनूप जी, तो वो जो राम जी जो ऊर्जा का संचार, जो आस्था की गर्मी है ना यहाँ, वो आस्था की गर्मी है एक्चुअली, जो गर्माहट दे रही है हमें। लेकिन इस ठंड में भी वो जो ऊर्जा है, जो संचार होती है, जिसके बाद लंकाधिपति को परास्त किया और उसके पहले शिव जी को नमन किया उन्होंने, वो ऊर्जा किसी गीत में आपको ऐसी लगती है, किसी ऐसे स्रोत में आपको लगती है जो समाहित है, जिसको याद किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, जरा इसकी ऊर्जा देखिए। जो तू मिटाना चाहे, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। जो न ध्याए कृष्णा कृष्णा, जग में वो हारा हारा। मन का मिटे अंधियारा, बोल कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और एक उद्धार काशी का भी हो रहा है। हाँ। तो जब ये हुआ तभी भी आपके मन में कुछ भाव आए, कुछ गीत आए? देखिए, मैं कब से वहाँ जाता रहा हूँ। अब लोगों को जो आराम से दर्शन हो रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। कॉरिडोर जो बना है ये बहुत आवश्यक है कि जनमानस के लिए एक आसानी हो जाए सब कुछ प्राप्त करने के। दर्शन प्राप्त भी आसानी से होने लगे, यही यहाँ होने लगा, यही उज्जैन में हो गया। और अब जैसे मैंने शुरू में सुनाया था कि काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, वहाँ भी ऐसे हो जाएगा। और आखिर में मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ अनूप जी, जब हमारे सामने है ना, आपका हर एक फैन ये जानना चाहते, इतने आप भजन सम्राट, इतने करियर में आपने गाने गाए, आपके दिल के करीब सबसे प्रिय भजन कौन सा है? प्लीज सुना दीजिए। आज इसी के साथ समापन हम करते हैं। ऐसी लागी लगन, इसके बिना अधूरा था। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। आनंद आ गया इस भाव में, और ज्यादा रस घोल दिया। मुझे भी आनंद आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद आपका न्यूज़ 24 को वक्त देने के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।